जैस्मिन, क्या होता है ना कि जो लड़कियां होती हैं वो अगर छोटे कपड़े पहनती हैं तो समाज के कुछ तत्व हैं वो वो बकवास बातें करते हैं। जब एक लड़की बुर्का या अबाया पहनती है उस पे भी लोग ट्रोल करते हैं। जैसे आपको भी मैंने देखा था, आपने हाँ, हाँ। जहाँ जाओ इधर कुआं इधर खाई, बस दुनिया को वैलिडेट करते रहो, प्रूफ करते रहो हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, बस हम औरतों का जीवन इसी में निकल जाएगा। इट्स सो सैड ना कि यार हम मतलब एक औरत का कैरेक्टर हम डिफाइन करने में 2 मिनट नहीं लगाते, बिकॉज बिल्कुल। अब वो बुर्का में भी उनको दिक्कत है हम्म। और उनको छोटे कपड़ों में दिक्कत है। कभी ऐसा होता है फ्रस्ट्रेशन की यार वी शुड स्टार्ट समथिंग, वी शुड रेज वॉइस। मतलब सब कुछ तो हर इंसान तो वॉइस रेज कर रहा है, बट हाउ डू यू एक्सप्रेस योर एंगर? बिकॉज आई डोंट गेट एंग्री विद इट, आई फाइट माई बैटल्स। अगर मुझे कभी किसी ने बोला है कि आपने ये क्यों नहीं पहना है और आप ये पहनो, तो मैंने उनको सही सीधा यही जवाब दिया कि मैं वही पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे एक बात सिखाई थी बचपन से, हम सब पहनते हैं ये कि जगह देख के कपड़े पहनने चाहिए। इतनी अक्ल मेरी माँ ने मुझे दी थी कि अगर मैं मंदिर गुरुद्वारे जा रही हूँ तो मुझे किस तरीके के कपड़े के पहनने हैं, अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रही हूँ मुझे किस तरीके के कपड़े पहनने हैं। वो बेसिक एजुकेशन मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है, और मैं जिसमें कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं वो पहनती हूँ। मैं इतना हक ही किसी को नहीं देती कि कोई मुझे जज करे या मुझे बोले, और अगर किया है तो उसने मुझसे बहुत अच्छे से सुना है। क्योंकि मेरा पूरा राइट है, मेरी बॉडी है। अगर मुझे कवर्ड रखनी है ऊपर से नीचे तक वो भी सही है, मेरी है ना। अगर मुझे शॉर्ट्स पहनने हैं तो भी मेरी है, मुझे दिखानी है, तुमको क्या लेना देना है भाई, तुम अपना देख लो, सिंपल सी बात है। राइट। एक ये भी मैंने न्यूज़ सुनी कि आपको कुछ थ्रेट मिले, डेथ थ्रेट मिले। वो तो बिग बॉस के टाइम वो क्या रीजन था उस पे? क्यों? वो बस हेट की, क्योंकि हम किसी और से प्यार, मतलब वो भी ऑफ कोर्स नेमलेस लोग ही थे, फेसलेस लोग ही थे, पर मुझे लगता है ये सबको ही आते हैं, नो मैटर हाउ मेनी बिग बॉस कंटेस्टेंट्स हैव टॉट कि जैसे आपके जो फैंस होंगे वो बोलेंगे अरे तूने उनके साथ हर्ष के साथ ऐसा किया, तुझे तो हम उठा लेंगे, तेरा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो वैसे तो थ्रेट मतलब कभी कॉल आया, मैसेज आया, बस कमेंट्स में था या वो एक्चुअल थ्रेट? कमेंट्स, ईमेल्स आया? ईमेल्स या ओके, और उसमें लिखा था कि डेथ थ्रेट प्रॉपर गंदी गंदी बातें, तू ये है, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तेरे साथ ये हो जाना चाहिए। एंड द रीजन वाज बिकॉज़ योर रिलेशनशिप विद अली, और so like that, just I don't know, when I was in Big Boss people were maybe hating me for some of my actions. ओके। आप डर लगता है आपको? डर, अभी इफेक्ट हुआ उस चीज से? डर तो उस टाइम तो डर भी लगा था, मेंटली भी आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हो, मैं परेशान हो गई थी थोड़ा। मुझे लगा कि पता नहीं मैंने जिंदगी में क्या कर दिया कि लोग मुझसे इतनी नफरत करें, इतनी गंदी गंदी बात बोल रहे, तो मुझे डिप्रेशन हो गया था, PTSD प्रॉपर क्लिनिकल। So because of that threat you were suffering from PTSD? एक तो ना आप दुनिया से अलग थे इतने दिन, है ना, वहां पे भी आपके साथ बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो बाहर आते हो आपको चाहिए आपका कंफर्ट जोन हो। कंफर्ट जोन में तो अकेली रहती हूँ, क्या था, तो ये सिर्फ नेगेटिविटी थी देखने को, ये सो इट टुक अ टोल ऑन माय मेंटल हेल्थ। राइट, इट डिड। तो you करते हैं, you took pills for to PTSD? या मैं पूरा मेडिकेशन पे थी, और बट उस मेडिकेशन से मुझे यही रियलाइज हुआ कि मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है, मुझे खुद ही फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकेशन डिप्रेशन का सॉल्यूशन नहीं है। राइट, है ना, ये मेरे दिमाग को कंट्रोल कर सकता है कि इतने बजे मुझे ऐसे थॉट्स ना आए, मैं सो जाऊं या मैं रिएक्ट ना करूं, क्योंकि मुझे रियलाइज होता था मैं रात को जो मेरी टैबलेट्स थी खाती थी, 8 टैबलेट्स थी, और अगले दिन में सारा दिन मैं बहुत इन कंट्रोल होती थी, मैं इन अ वे नम होती थी। मुझे समझ सब आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, बट बेसिकली मैं अपने आप को, आई वाज़न्ट फीलिंग माई सेल्फ। फिर उसके बाद देन ऑल्सो देन अली वाज लाइक व्हाई डोंट यू गिव इट अ ट्राई, है ना, लेट्स रीड अबाउट इट, लेट्स ट्रैवल, ये वो। और वही हुआ कि ये मेरा दिमाग खेल रहा था, मैंने अपने दिमाग को बोला स्टॉप इट, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी लाइफ अच्छी खासी है, मैं क्यों अपने आप को इन दवाइयों को। और एक दिन ऐसा है कि मैं अपनी दवाइयाँ लेना भूल गई और टचवुड डब्बे में बैठी हूँ ठीक ठाक। आपको ठीक लग रही है? बिल्कुल बहुत सही। जैसे मैंने देखा कि कई लोगों ने शो के बाहर आने के बाद अपने मेंटल हेल्थ को लेके बताया है कि इम्पैक्ट पड़ता है। तो लॉन्ग फॉर्मेट इतना बड़ा होता है, रियलिटी शो में आप दिन भर कुछ ना कुछ एक्टिव है, उसका असर पड़ता है आफ्टर शो? यार सबके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं इमोशनली मेंटली वल्नरेबल टाइप लड़की हूँ, मैं फटाफट रो दूंगी, है ना, मैं फटाफट गुस्सा आ जाएगा, फटाफट झगड़ा भी कर लूंगी, मैं उस टाइप की हूँ। पर सब ऐसे नहीं होते। मेरे सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अली गोनी, उसको कोई मेंटल फर्क, टॉर्चर, ये वो डिप्रेशन कुछ नहीं पड़ा, इज लाइक गेम, मस्त जैसा गया था
वैसा ही आया स्टेट ऑफ माइंड से. हम्म. So he is mentally and emotionally a stronger human than me. So it depends how you can deal with it. I was not strong. इसमें किसी का दोष नहीं है. मैं हूँ ऐसी कि मुझे चिल्लम चिल्ली लड़ाई झगड़ा ये सब मुझे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है. पर्सन टू पर्सन हाँ. है. राइट. पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं. क्या फर्क है टीवी से पंजाबी में, शूटिंग में, टूवर्ड्स कल्चर में क्या देखते हैं और कैसा है? शूटिंग में इतना ही फर्क है, जैसे आपने बोला टेलीविजन बहुत हाँ. लॉन्ग लंबे टाइम तक चलता है, फिल्म यूजुअली हम 1 से 2 महीने में खत्म कर देते हैं. फर्क तो टेलीविजन और मूवीज का ही है कि आप एक दिन में एक सीन करेंगे, 2 सीन करेंगे. बाकी कल्चर बहुत अच्छा है, घर जैसा लगता है, क्योंकि मैं पंजाबी अपब्रिंगिंग है हमारी, वैसे ही खाना पीना, वैसी ही बोली, खुश मिजाज लोग. और जैसे हम यहाँ बहुत टाइम टू टाइम होते, 7 बजे की शिफ्ट है, 7 बजे आना है, 9 बज गए, तो वहाँ ऐसा कुछ आप लेट हो गए कोई बात नहीं, आप नाश्ता करके आए, नहीं नाश्ता तो नहीं मिस हो गया लेट होने से पहले, चलो आप नाश्ता करो. इट इज लाइक दैट. इट्स लाइक होम लविंग, टेकिंग केयर. कोई बात नहीं, डे का नाइट हो जाएगा, कोई नहीं, कल कर लेंगे, टेंशन नहीं. एक ही फंडा, टेंशन नहीं लेनी, खुश रहना है. That's great. It's more of a good work culture ना वहाँ पे. Relax, like don't make your profession your punishment. Enjoy your work. अच्छा, मैंने रिसेंटली देखा था कि हानिया आमिर एक पाकिस्तान की मैंने देखा था वो इंस्टाग्राम पे यार. पंजाबी एक फिल्म कंप्लीट की हुई रिसेंटली. जैस्मीन, मैंने देखा कि 2016 में पाकिस्तान के आर्टिस्ट पे बैन लग गया था. मैं तो बहुत दुखी हो गया क्योंकि बहुत सारे अच्छे एक्टर्स जो हैं यहाँ का. नहीं, आप किसी और वजह से दुखी है, आपकी शक्ल. हानिया में और भी बहुत सारे हैं, अब क्या पता इनको कौन पसंद थे. नहीं, मूविंग ऑन. सो डू यू ऑल्सो फील कि ये जो क्रॉस कंट्री काम करने में मना किया गया, स्पेशली पाकिस्तान के एक्टर्स को, ठीक है जो भी पॉलिटिकल मुद्दे होंगे हम उस पर बात नहीं करेंगे, डू यू फील कि आर्ट एक लिबरेशन का प्रोसेस है, अगर हमने वहीं एक रोक लगा दी है, डू यू फील इट इज राइट? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? See, because this is a political decision, I would not like to comment on it, not at all, बिल्कुल भी नहीं. Okay. और आर्ट और आर्टिस्ट को किसी किसी ऐसा नहीं है कि वो फ्रेंच आर्टिस्ट था तो वो फ्रांस में ही फेमस है, वो अगर अच्छा आर्टिस्ट था तो वो इंडिया में भी उतना ही फेमस है, उसकी आर्ट की उतनी ही कदर है. Right. तो आर्ट को कहीं किसी बाउंड्री में रोका नहीं जा सकता. सो एन आर्टिस्ट विल गेट व्हाट ही और शी इज वर्थ इट. Pink Villa. Look no further.